कल के पेपर के दिन एंजाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से कुछ भी गलतियां हो जाती है तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। जिनका एग्जाम कल होने वाला है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट ईयर इसी चक्कर में ड्रॉप भी लिए हैं, तो इसके पेपर एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो है और मॉडरेट क्वेश्चंस कितने आते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आप लोग में से कई सारे स्टूडेंट्स पहली बार सीईटी एग्जाम देने जा रहे हैं। अब एग्जाम के दिन कितना ज्यादा स्ट्रेस होता है, कितनी एंजाइटी होती है, और उस चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने मार्क्स भी लूज करके आ जाते हैं, पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं करके आते हैं। ये बहुत सारी गलतियों की वजह से परसेंटाइल उतने अच्छे नहीं आते, और बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट ईयर इसी चक्कर में ड्रॉप भी लिए हैं। और वो जो इतने ड्रॉपर्स भी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए फाइनल चांस है। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताने वाला हूं कि आप सभी को पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ऑन टाइम पेपर को कैसे कंप्लीट करना है। मैथ्स के लिए 90 मिनट्स है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए 90 मिनट्स है। ऑन टाइम आप जो है 150 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हो, और यस तुक्का आप सभी स्टूडेंट्स को कब लगाना चाहिए, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आज सारे स्टूडेंट जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपकी शिफ्ट जो है वो कब है, आपका डेट ऑफ सीईटी एग्जामिनेशन, आपका एग्जाम डेट जो है वो कब है। सारे स्टूडेंट जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऐसे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम कल होने वाला है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत की है, यहाँ तक आप लोग ने सिलेबस कंप्लीट किया है, आप लोग ने रिवीजन किया, आपने सब कुछ अच्छे से किया है, मॉक टेस्ट दिया, एनालिसिस किया है। लेकिन अगर कल के पेपर के दिन एंजाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से कुछ भी गलतियां हो जाती है तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। ये चीज याद रखो, आपको पेपर ऑन टाइम पूरा कंप्लीट करना है, और उसके लिए आपको कैसे सॉल्व करना है चलो देखते हैं इस वीडियो में। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यस, आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, हमारे चैनल पे पेपर एनालिसिस के वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, तो मेक श्योर करना कि आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया है। एंड यस, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इसमें शिफ्ट वाइज ग्रुप में आप सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस के पीडीएफ भी मिल जाएंगे। जैसे भी हम लोग को जितने भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग आप सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने वाले, तो आप मेक श्योर करना कि आप लोग जो है ये सारे ग्रुप ज्वाइन किए हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देखो, पेपर जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला पार्ट होता है इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अब मैं आप सभी स्टूडेंट्स को पूरे 150 क्वेश्चंस का पूरा प्रॉपर एनालिसिस करके बताऊं तो उसमें से लगभग इजी क्वेश्चंस कितने होते हैं, मॉडरेट कितने होते हैं, डिफिकल्ट कितने होते हैं, ये रफली मैं फिगर आपको बताना चाहूंगा। देखो, आप लास्ट ईयर के सारे शिफ्ट वाइज के पेपर एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो है और मॉडरेट क्वेश्चंस कितने आते हैं। मगर मैं आपको बताऊं, टोटल 150 में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के तीनों को अगर हम लोग इंक्लूड करें तो डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस होते हैं, लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस। और इजी क्वेश्चंस आपके कितने होते हैं, मैथ्स में जो है लगभग आपके इजी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के होते हैं, और केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी लगभग 10-10 होते हैं। यहां से भी आपके जो है ना 25 to 30 क्वेश्चंस आपके इजी क्वेश्चंस ही होते हैं। मतलब कि आप समझ लो ये आपके टोटल जो 30 क्वेश्चंस है वो इजी में ही आएंगे, मैथ्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट मिला के। और रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है आपके मॉडरेट होते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस मतलब नियर अबाउट 90 to 100 आप लोग यहाँ पे पकड़ सकते हो जो मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, एक फॉर्मूला मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा, वो फॉर्मूला आपको फॉलो करना है। ये रूल आपको फॉलो करना है, 30-40-20। 30-40-20 रूल क्या है भैया, आपको इजी क्वेश्चन जो है वो 30 मिनट में सॉल्व करना है। अभी देखो, ये 30-40 रूल जो है ये सेक्शन 1 90 मिनट्स के लिए है, ठीक है, ये 90 मिनट्स है। ये अगर आप कैलकुलेट करोगे 30 + 40 + 20 ये 90 मिनट्स है। तो सेक्शन 1 का जो पार्ट है जिसमें आपको इजी क्वेश्चन, मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चन, सेक्शन 1 में आपको लगभग आपको 20 इजी क्वेश्चंस मिलने वाले, 20 से 30 इजी क्वेश्चंस आपको मिलने वाले, ठीक है, 20 से 30 क्वेश्चंस आपको इजी मिलने वाले हैं सेक्शन 1 में। और डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ 20 मिनट और 40 मिनट्स में आपको जितने भी मैक्सिमम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करना है। अब ये इजी क्वेश्चंस मतलब कैसे, आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए इजी क्वेश्चंस आपको कहां मिलते हैं। अगर मैं मैथ्स की मैं बात करूं, मैथ्स में बोनस चैप्टर्स आपका लॉजिक हो गया, मैट्रिसेस हो गया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद एलपीपी, इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस पहले आप अटेम्प्ट करोगे, इसका मतलब होता है इजी अटेम्प्ट। आप स्टार्टिंग में सारे क्वेश्चंस इजी चैप्टर्स के सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और पूरा पेपर जो है अच्छे से आपका जाएगा। पहला क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, दूसरा भी नहीं आ रहा है, तो वहां पे मोरल डाउन हो जाता है, स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस कम होने लग जाता है। ये गलती मत करना। जो क्वेश्चंस आता है जिसमें आप कॉन्फिडेंटली इनफ हो कि हाँ इसका करेक्ट आंसर मैं निकाल सकता हूं, निकाल सकती हूँ,
पहले वही क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। और कभी भी जो है ना सीक्वेंस में पेपर को सॉल्व मत करना, पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर ये जब अब तीसरा क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, ऐसे आप जब करोगे और फोर्थ क्वेश्चन आपको आ रहा है, पहले ये फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करो, इसके ऊपर जो है टाइम वेस्ट मत करो। मार्क फॉर रिव्यू छोड़ देना, इसको टिक करना, मार्क फॉर रिव्यू करना, सीक्वेंस में आपको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। पहले 90 मिनट्स में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री सॉल्व करना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आप पहला जो है ना केमिस्ट्री को स्टार्ट करोगे, स्टार्ट विद द केमिस्ट्री सब्जेक्ट। आप पहले क्या करोगे, केमिस्ट्री स्टार्ट करोगे। केमिस्ट्री में भी आप लोग पहला फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व कर लो। फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे इजी क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं और 18 मार्क्स आपके वहां से फिक्स हो जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह कंप्लीट कर लेना, फिर उसके बाद अप्लाइड केमिस्ट्री कर सकते हो, वो सेकंड इजीएस्ट पार्ट है। देन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ऐसे इस फ्लो में आप जा सकते हो। लेकिन एक दिमाग में माइंडसेट लगा के जाना कि 30 मिनट्स में आपको केमिस्ट्री कंप्लीट करना है और जो 50 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के आने वाले उसको लगभग 60 मिनट्स रखना है। उसमें से जितने भी क्वेश्चंस आपको आते हैं 20, 25, 30 जितने भी आपको क्वेश्चंस आते हैं जो सॉल्व करके आ सकते हैं वो सॉल्व कर लेना। अब जब खुद से सॉल्व करके हो जाता है, उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप आगे क्या करना है, तो आप उस टाइम पे जो है तुक्का लगा सकते हो। आप तुक्का लगाने का जो परफेक्ट टाइमिंग मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, लास्ट के जब 10 मिनट बचे रहेंगे तभी आपको तुक्का लगाना है, लास्ट के 10 मिनट में ही। बाकी सारे क्वेश्चंस पे तुक्का नहीं लगाना है आप सारे स्टूडेंट्स को। जिस क्वेश्चंस में आपको नहीं समझ में आ रहा है इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन देखो एक चीज याद रखो, पूरे के पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओगे, भले आप कुछ सॉल्व करो ना करो, लेकिन 150 क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। ये चीज याद रख लेना, सारे स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूं। 90 मिनट्स का जो लास्ट का 10 मिनट्स जो बचा रहेगा तब आप जो है पूरे तुक्के लगाना, मैथ्स में और केमिस्ट्री में भी। ठीक है, पेपर जो है राउंड वाइज सॉल्व करना है। राउंड 1 में आपको इजी क्वेश्चंस को ही टैकल करना है, इजी क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं। राउंड 2 में आपको मॉडरेट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और राउंड 3 में आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको वेक्टर्स, फिर देन उसके बाद आपके कैलकुलस वाला पार्ट हो गया, फिजिक्स वाला पार्ट हो गया, वहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब मैथ्स में भी आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूं, बोनस चैप्टर्स के 5 चैप्टर के नाम मैंने आपको बता दिए। फिर से मैं आपको बता देता हूं, लॉजिक, मैट्रिसेस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एलपीपी और उसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये 5 से 6 चैप्टर्स के क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करो, यहां से आपके 10-12 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे और कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट अप हो जाएगा। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फिर उसके लास्ट में जो है कैलकुलस वाले क्वेश्चन सॉल्व करना। ऐसे आप अगर माइंड में ही स्ट्रेटजी बना के जाओगे पेपर को किस फ्लो में आपको सॉल्व करना है, तो पूरा पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद पार्ट 1 के चैप्टर्स, पार्ट 2 के चैप्टर, इस फ्लो में आपको पेपर को सॉल्व करना है। एग्जाम से पहले सारे फॉर्मूलेस को बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना। देखो अभी एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सब से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आप जितनी भी आप मेहनत किए हो, बस आप उस पर थोड़ा सा भरोसा रखो, पॉजिटिव रहो, डेफिनेटली पेपर अच्छा जाने वाला है। पेपर इजी ही आएगा, डिफिकल्ट नहीं होने वाला आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा, मुझे इस नंबर पे जो है, ये नंबर मैं आप सभी स्टूडेंट्स को शेयर कर रहा हूँ, इस नंबर पे मुझे क्वेश्चन शेयर कर देना। ये नंबर पे आप लोग जो है मुझे क्वेश्चन शेयर कर सकते हो, हम लोग पेपर एनालिसिस लेकर आएंगे, क्वेश्चंस हम लोग प्रोवाइड करेंगे, आपका पेपर इजी ही जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, बस खुद पे थोड़ा सा भरोसा रखो, थोड़ा सा पॉजिटिव रहो। ये लास्ट मोमेंट जो है बहुत ज्यादा क्रुशियल होता है सारे स्टूडेंट्स के लिए, इवन पेरेंट्स के लिए भी। थोड़ा सा ना माइंड को काम रखना, ठीक है, थोड़ा सा मेडिटेशन जरूर करना, मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हर लास्ट डे में जो है ये भी पढ़ूंगा वो भी पढ़ूंगा, मॉक टेस्ट भी दूंगा, इन सब सारी चीजों में नहीं फंसना। जितना हुआ है बस उतना ही अच्छे से गो थ्रू करो, रिवाइज करो और बस दैट्स इट। बस बाकी पेपर जैसा जाएगा जाएगा, बस आप खुद पे भरोसा रखना, डेफिनेटली देखो आपका पेपर कितना अच्छा जाएगा। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना, उल्टा टाइम चलता है। ठीक है, 180 मिनट से शुरू होगा, 90 मिनट जैसे ही खत्म होगा आपका 89 मिनट से जो है आपका शुरू हो जाएगा मैथ्स का सेक्शन। आप तुरंत ही जो है सेक्शन स्विच भी नहीं कर सकते हो, आपको पहले मैथ सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कर सकते हो। आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप चूज कर सकते हो, जिनको फिजिक्स पसंद है वो फिजिक्स, जिनको केमिस्ट्री पसंद है केमिस्ट्री। लेकिन केमिस्ट्री एज कंपेरेटिवली फिजिक्स इजी होता है, तो केमिस्ट्री आप स्टार्टिंग में सॉल्व करना शुरू करो, जो 51 नंबर से, क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होता है, तो वो वहां से आप शुरू कर सकते हो और पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो, पूरा पेपर आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। और लास्ट में कैलकुलेशन मिस्टेक्स पे ध्यान देना, कैलकुलेशन मिस्टेक्स मत करके आना, एक एक मार्क्स आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है। आप सभी स्टूडेंट्स को क्या क्या कैरी करना है, बॉल पेन, हॉल टिकट, वैलिड फोटो आईडी प्रूफ,
वाटर बॉटल और फोटो कॉपीज, इतनी 5 चीजें आपको कैरी करनी है। ठीक है, सारी चीजें जो है कैरी करना, ऑन टाइम जाना पेपर के लिए, जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उसी टाइम पे आप लोग जो है आप वहां पे सेंटर पहुंच जाना। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।